ओम शांति। सुनते हैं 12 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे वो समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहते पवित्र रहना असंभव है। अरे असंभव को संभव करना ही तो भगवान का काम है। हाँ, कहते असंभव है। अब बच्चे तुम उन्हें बताओ हमें, क्योंकि बहुत बड़ी टेम्पटेशन मिली है। कौन सी टेम्पटेशन? विश्व की बादशाही। बाबा ने कहा पवित्र रहोगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हाँ, तो हमारे लिए तो कितना सहज है। बाबा ने कहा हाँ, तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहो। ये बाबा का फरमान है। बाबा ने कहा पवित्रता ही है सबसे मुख्य। अच्छा बच्चे बोलते हैं ओम शांति। हाँ, ओम शांति का बच्चे अर्थ क्या है? ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांति के सागर का बच्चा हूँ, संतान हूँ। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांति धाम के रहने वाली हूँ। हाँ, खाली ग्रीटिंग वर्ड बोलना ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति, ये तो वही भक्ति मार्ग की तरह राम राम जी, राम राम जी, राम राम। ना उसको राम का ध्यान, ना उसको राम का ध्यान। ऐसे ही ओम शांति के अगर इस अर्थ में नहीं जाते, जो 3 अर्थ हैं, जब भी ओम शांति बोलें शांत स्वरूप आत्मा बन जाए। जब भी ओम शांति बोलें शांति सागर बाबा की याद आए। जब भी ओम शांति बोलें शांति धाम की याद आए। यह है सही अर्थ स्वरूप ओम शांति कहना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, मैं हूँ क्रिएटर, इस नई दुनिया रचित अनादि क्रिएटर। हाँ, और बच्चे मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का ड्यूरेशन कोई नहीं जानता। बाप आकर के ड्रामा का ड्यूरेशन बनाते हैं, बताते हैं ये अनादि ड्रामा चला हुआ है। देखो बच्चे, ये ब्रह्मा का दिन, ये ब्रह्मा की रात, ये ब्रह्मा ही पावन बनता, फिर ये ब्रह्मा ही पतित बनता। श्याम और सुंदर ये पूरा चक्कर चलता रहता है। इसलिए बच्चे तुम्हारी बुद्धि में चक्र भी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तुम्हारा धंधा क्या है? तुम्हारा धंधा पतितों को पावन बनाना। चेक करो सारे वर्ष में कितने आत्माएं, हाँ, उनको हमने पावन बनाया, उनके विकार छुड़ाए, उन्हें शुद्ध पवित्र बना। सबसे बड़ी सेवा ये है, पतितों को पावन बनाना। मैसेज देना एक अलग चीज़ है। आप ज्ञान सुनाए, वाह वाह हो गया, तालियां बज गया, लेकिन पतित से पावन कितने बने? और वो कब बनेंगे? मैसेज दे के उन्हें निकट लाओ, कोर्स कराओ, बाबा का बच्चा बनाओ, बाबा के ऊपर बलि चढ़ाओ। ये है पतितों को पावन बनाने का धंधा। बाबा ने कहा तुम समझाते हो, कितना माथा मारते हो बच्चे। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए समझाना तो है ही खूब अच्छी तरह। औरों को समझाते समझाते खुद की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, खुद समझदार बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा ये मुख्य 5 विकार ही हैं माया के। इनमें भी सबसे मुख्य फिर काम विकार। बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को इस पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। कई बच्चे इसके वश हो के फिर क्या होता? बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती, फिर आश्चर्यवत कथंती, फिर औरों को बाबा बाबा कलवंती, फिर अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते। हाँ, भागंती नहीं होना है, भागे हुओं को भी स्थिर करना है। खोए हुए बच्चों को, बिछड़े बच्चों को ढूंढ निकालना है, ये हमारा काम। इसलिए हमें ऐसा बनकर दिखाना है। बाबा ने कहा बगले जो है ना वो सबको दुख देते रहते हैं। बड़ी डर्टी दुनिया है बच्चे, कैसे कैसे बच्चे होते हैं। हाँ, मार देते हैं, बाप को मार देते, पूरा परिवार खत्म कर देते हैं। तोबा तोबा तोबा।
ये डर्टी दुनिया हो गई है। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चों को कभी भी झूठ बोलना, झूठे काम करना, बाबा ने कहा सबसे डर्टी, तुम्हारे करैक्टर बिगड़े हुए हैं, तुम्हें ऐसे करैक्टर सुधारने हैं। करैक्टर सुधरेंगे बाबा की याद से, दैवी गुणों को धारण करने से। देवताओं के करैक्टर कितने अच्छे थे बच्चे, वो करैक्टर तुम्हें बनाने हैं। सारा है बच्चे ज्ञान भक्ति वैराग। अब तुम्हारा भक्ति से वैराग और फिर ज्ञान का पाठ शुरू हो जाता है। तुम बच्चे ज्ञान बच्चे अविनाशी है, ये विनाश नहीं होता। और ना ही आत्मा, जो बाबा ने कहा आत्मा भी अविनाशी है बच्चे, उसको बच्चे कोई खत्म नहीं कर सकता। आत्मा का इंश्योरेंस नहीं है बच्चे, अनइंश्योर्ड उसको, क्योंकि वो कभी विनाश नहीं होती। बाकी सब चीज़ों का इंश्योरेंस होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा ही देखती और पार्ट बजाती है। हंस बच्चे किसी को दुख नहीं देते, बगले तो देते, हंस किसी को दुख नहीं देते। मुख्य बात ही है ये बच्चे। अब तुम्हें क्या करना है? फिर बाबा ने कहा देखो पुकारते हैं मुझ निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, हमारे में कुछ नहीं। अब बाबा आप ही आकर हमें पावन बनाओ। ये है बच्चे ईश्वरीय गवर्नमेंट। इस ईश्वरीय गवर्नमेंट का क्या होता है? बाबा ने कहा इस ईश्वरीय गवर्नमेंट मशीनरी है ना बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की ईश्वरीय गवर्नमेंट है। और हंस, बाबा ने कहा ऐसी ईश्वरीय गवर्नमेंट में तुम बच्चे, ये मशीनरी मनुष्य से देवता बनाने की है। फिर बाबा ने कहा गाते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगे। समझते तो कुछ है नहीं बच्चे, शिव का पत्थर रखते हैं और कुछ रखते हैं, वो समझते नहीं कौन है शिव, कैसे हमारा पिता है और हम सबको पावन बनाने के लिए आया है। तो इसलिए बच्चे तुम बच्चे उनको जाके समझा सकते हो। बाप आकर तुम बच्चों को क्या देते हैं? बाबा आके धीरज देते हैं। बच्चे पुरानी दुनिया है, अब ये गई के गई। बाबा तुम्हें ले जाते हैं शांति धाम, सुख धाम। सुख धाम ले जाते हैं वाया शांति धाम। अब ये है दुख धाम। अभी अब तुम्हें वापस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, इन पुराने शरीरों को छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया है, बस अब ये ख़त्म होनी है। तो बाबा ने कहा कैसे? अब इस दुनिया का, इस सारे भंभोर को आग लगनी है। बाबा ने कहा क्योंकि पुराना झाड़ हो गया है ना। और आगे फिर है बच्चे नई दुनिया, तुम्हें उस नई दुनिया में जाना है। वो है वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ऐसी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, देवताएं स्वर्गवासी थे, फिर नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बन रहे। बाबा अनेक धर्मों का विनाश करा के एक धर्म की स्थापना करते। फिर बच्चे वहाँ पर तो पूर्ण सुख होगा। पवित्र दुनिया में एक भी पतित हो ना सके, ये बाबा ने आज कहा। और फिर बाबा ने कहा मैं सतयुग की कितनी ऊंची बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो तुम्हें कितना ना खुशी में गदगद होना चाहिए। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, अचल और साक्षी रहने वाले। क्या कहा बाबा ने? अचल साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। अचल और साक्षी रह नहीं सकते त्रिकालदर्शी स्थिति पे स्थित हुए बिना। उस सीट पर सेट होके सारा सीन देखेंगे, फिर अचल और साक्षी रह पाएंगे। सारी दुनिया में मारा मारी छिड़ी पड़ी है, 3rd वर्ल्ड वार के पूरे चांसेस हुए हैं, पर बाबा के बच्चे ज्ञान की स्थिति पर त्रिकालदर्शी सीट पर बैठे हैं, इसलिए अचल और साक्षी है। ऐसे नंबर 1 तकदीरवान भाव। राज बाबा ने स्लोगन में भी कहा सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो सहनशीलता का गुण सबसे बड़ा गुण है। हाँ, आपको पता है मैं कितना सहन करता हूँ। जो ऐसा कहता है समझो उसमें सहनशीलता नहीं है, बल्कि लोग कहेंगे अरे कमाल है आपकी सहन शक्ति की, और आपका जवाब अरे इसमें क्या सहनशीलता की बात है, ये तो जीवन नेचुरल है।
सहनशीलता का गुण धारण करो, कठोर संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज बंधन मुक्त बनने के लिए खास कहा, जीवन मुक्त बंधन मुक्त, मुक्ति जीवन मुक्ति यहीं पर ही अनुभव की जा सकती है, परम धाम में नहीं कर सकते। इसलिए उसका अव्यक्त इशारा दिया, हर वक्त मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें और खुशी की बात। आज यहाँ पर माताओं की भट्ठी 12 तारीख प्रातः 10 बजे से 13 दोपहर तक है, और लास्ट अधर कुमारों की भट्ठी 14 तारीख प्रातः 10 से 15 दोपहर तक। सबको हार्दिक निमंत्रण है, आप अवश्य पधारें। ओम शांति।